मीडिया पर ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा ने महापौर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सुमन शर्मा होगी ग्वालियर से महापौर पद की उम्मीदवार। लंबी बैठकों के दौर के बाद सुमन शर्मा के नाम पर लगी मुहर। बता दें, संगठन ने सुमन शर्मा को सौंपा ग्वालियर के विकास का जिम्मा। शोभा सिकरवार और सुमन शर्मा के बीच होगा अब ये मुकाबला। इस पूरे मामले में, इस पूरे वक्त में, पूरे इस अभियान पर देखने के लिए बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जो उम्मीदवारों की कशमकश चल रही थी, उस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या हो रही थी ये कशमकश और कैसे हुआ सुमन शर्मा का नाम इसमें फाइनल? बिल्कुल मयंक, देखिए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही लगातार प्रयास कर रही थी कि जो 16 महापौर के जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में, उसको लेकर लगातार भाजपा कांग्रेस का यही प्रयास था कि जीतने वाले कैंडिडेटों को प्रत्याशी बनाया जाए महापौर के लिए। उसी को देखते हुए जहां भाजपा कांग्रेस ने 5 दिन पहले ही 16 महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके बाद 2 दिन पहले भाजपा ने भी सोमवार को मध्य प्रदेश के 13 महापौर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। वहीं रतलाम, इंदौर, ग्वालियर को होल्ड पर रखा था मयंक, जिसको लेकर आज सुबह रतलाम और इंदौर को भी महापौर के लिए प्रत्याशियों को चयन घोषित कर दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मैं ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में लगातार पेच फंसता नजर आ रहा था, क्योंकि ग्वालियर में मयंक मैं आपको बता दूं कि दो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो लगातार दोनों ही अपने समर्थन के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी का जो कहीं ना कहीं रुख देखने को आ रहा था, वो उनकी मामी जो है माया सिंह जी, पूर्व मंत्री हैं, उनके लिए लगातार वो लगे हुए थे प्रयासरत में कि माया सिंह को टिकट मिले। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो सुमन शर्मा है, उनके लिए लगातार प्रयास यही कर रहे थे कि सुमन शर्मा पर मोहर लगे। तो कहीं ना कहीं मयंक अगर पूरे एपिसोड को देखा जाए ग्वालियर के, वो तो लगातार पिछले 8 दिनों से, चाहे मैं दिल्ली की बात करूं, शिवराज सिंह चौहान खुद दिल्ली तलब हुए थे महापौर प्रत्याशियों को लेकर। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में एक बड़ी बैठकें मुख्यमंत्री के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ चल रही थी। उसके बाद ग्वालियर में भी लगातार 2-3 दिन से कोर कमेटी की बैठकें चल रही थी, जिसको लेकर मंथन जारी था। हालांकि इस पूरे एपिसोड में मयंक जो भी नेता का बयान बैठक के बाद आता था, वो यही कहता था कि कोई हमारे आपस में वो नहीं चल रहा है और हम एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में जो कहीं ना कहीं भाजपा को जीत दिला सके। तो आज अगर देखा जाए तो भाजपा ने कहीं ना कहीं बड़ी मशक्कत के बाद आज भाजपा ने सुमन शर्मा का नाम घोषित किया है। मैं मयंक आपको पहले बता देता हूँ सुमन शर्मा का एक जीवन परिचय आपको बताता हूँ। सुमन शर्मा राजनीतिक में प्रदेश महिला मोर्चा में प्रदेश महामंत्री रही हैं और फिल्म सेंसर बोर्ड की कार्य सदस्य भी रही हैं। वहीं वर्तमान में अगर इनका पद देखा जाए तो कार्य समिति सदस्य भी हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे की बताई जा रही है। कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे में मयंक ग्वालियर का टिकट गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा झटका ग्वालियर में लगता नजर आ रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कद्दावर नेता भाजपा के, जब से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, जब से लगातार सूत्र बताते हैं कि भाजपा में सिंधिया जी की लगातार एक तरफा चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर के महापौर प्रत्याशियों में अगर देखा जाए तो आज जो घोषणा सुमन शर्मा के नाम की हुई है, वो कहीं ना कहीं वहीं के देखा जा रहा है कि जैसे कि कहीं सिंधिया जी का जो है वो कहीं ना कहीं एक दबदबा जो था वो कहीं ना कहीं घटता क्रम में नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे की जानी जाती है सुमन शर्मा। और इनका अगर मैं बता दूं, सुमन शर्मा स्वर्गीय एसवीर शर्मा की पत्नी है। इनके जो ससुर साहब थे डॉक्टर धर्मवीर शर्मा, वो महापौर और विधायक भी ग्वालियर से रह चुके हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री के खेमे में टिकट गया, सूत्र बता दें तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर से ग्वालियर में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया खेमे की नहीं चली है। और जो माया सिंह के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे थे, अपनी मामी जो है पूर्व मंत्री भी रही है ग्वालियर की और कद्दावर नेता कही जाती है चंबल संभाग की। तो मयंक आज जो लगातार कशमकश चल रही थी भाजपा में, वो कहीं ना कहीं आज क्लियर हो गई है। अब देखना ये होगा कि शोभा सिकरवार जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, वो लगातार 2 बार से पार्षद रही हैं ग्वालियर से और 2 बार मतलब एक निर्विरोध पार्षद भी चुनी गई हैं और उनके पति सतीश सिकरवार हैं, वो ग्वालियर से विधायक है। तो अब कहीं ना कहीं दोनों जो चेहरे हैं, सुमन शर्मा जो चेहरा कहीं ना कहीं आया तो एक आम महिला में भी जाना जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा जितने भी चुनाव हुए उसमें अभी तक कोई भी इनको पद नहीं मिला। जनता के द्वारा इलेक्शन पहली बारी जनता के द्वारा जो हो रहा है उसमें ललित मतलब प्रत्याशी है। और इससे पहले अगर शोभा सिकरवार की बात करें कांग्रेस उम्मीदवार की मयंक, तो वो लगातार पहले से ही समाज सेविका कहलाती है और 2-3 बार पार्षद भी रही हैं। सतीश सिकरवार विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस से अभी वर्तमान में विधायक है। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा मुकाबला शोभा सिकरवार और सुमन शर्मा में देखने में आएगा। मैं ये बता दूं आपको कि इससे पहले अगर महापौर प्रत्याशियों की बात करें तो माया सिंह, सुमन शर्मा के अलावा पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया की बेटी का नाम भी सामने आ रहा था। पूर्व सांसद अनु मिश्रा की धर्मपत्नी
शोभा मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा था, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा था, और भी कई कद्दावर नेत्रियां थी जिनका नाम सामने आ रहा था। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो आज सबसे लास्ट में अगर मध्य प्रदेश में महापौर प्रत्याशी का चयन हुआ तो ग्वालियर महापौर प्रत्याशी का चयन हुआ, क्योंकि लगातार दो बड़े नेताओं के बीच में तकरार चल रही थी। और कहीं ना कहीं हालांकि ये बताया जा रहा, सूत्र ये भी बताते हैं मयंक कि तोमर जो है वो अपने पक्ष में प्रत्याशी को टिकट देने की उसमें लगे हुए थे, सिंधिया जी अपने पक्ष में लगे थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पक्ष में ग्वालियर महापौर का टिकट गया। अभी देखना होगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं कद्दावर प्रत्याशी हैं। अब जनता का विश्वास शोभा सिकरवार पर उतर कर आता है या फिर सुमन शर्मा पर उतर कर आता है, ये जब आने वाले समय में मतगणना होगी, उसका रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि हालांकि जनता ने किस पर विश्वास जताया है। कहीं ना कहीं ये मयंक भाजपा का जो सबसे लेट अगर ग्वालियर का महापौर प्रत्याशी का चयन हुआ है तो वो बड़े बड़े नेताओं की आपसी खींचतान को लेकर कहीं ना कहीं लेट चयन हुआ है। अब हालांकि देखना होगा कि सिंधिया जी क्या अब इस पर क्या बयान आता है या तोमर साहब का क्या बयान आता है, लेकिन अभी तक जो बयान मीडिया को दिया उन्होंने यही किया कि हम सब एक है, हमारा एक परिवार है, हम सबका यही प्रयास है कि हम सब लोग मिलकर ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे कि जिसको लेकर हम लाखों वोटों से विजयी हो सके। तो कहीं ना कहीं आज बड़ी मशक्कत के बाद भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है मैदान में, और अब कल से अगर आज से बात किया, टिकट जैसे ही फाइनल हुआ है, जब से ही दोनों कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशियों में जनता के बीच में लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जनता आखिरकार किस पर भरोसा जताती है। मयंक जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।